समस्त जीवात्माओं का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। और धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे? क्या अस्तित्व रहेगा हमारा? क्या पहचान रहेगी हमारी? इसलिए हमें हमेशा अपने धर्म के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और जो भी जीवात्मा यहाँ पर आई, उपस्थित हुई, जिन्होंने इस कथा का शुभ लाभ उठाया, धर्म लाभ उठाया, उनका हृदय से कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। जय जय श्री राधे। धौलाने की जनता आपसे बड़ी खुश हुई है, बड़ा आनंद प्राप्त किया है। तो मुझे ये गुरुजी आप ये बताओ कि आज तक आपने कहाँ कहाँ कथा की है? चंडीगढ़ की है, हरियाणा में गुड़गांव क्षेत्र में पटौदी की है, और गढ़गंगा की है, ग्रेटर नोएडा में कई बार की है, और अलीगढ़ क्षेत्र में की है, और यहाँ पुनः यहाँ धौलाना गांव में अवसर प्राप्त हुआ है। यहीं पास में एक गांव है खंगोड़ा, वहाँ 2 बार कथा की है। जी जी। तो आप गुरुजी धौलाने की जनता के लिए और चौहान साहब परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समस्त परिवार का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। कि उनके हृदय में प्रभु की कृपा से जागृति आई कि वो धर्म प्रभु की कथा कराने में सक्षम रहे। और मैं चाहूँगा कि प्रभु की उन पर असीम कृपा बनी रहे कि वो बार बार प्रभु का गुणगान, ये कथाएं श्रवण पान कराते रहें, करते रहें, और उन पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरण तिहारी प्यास
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के राज सगुन फार्म हाउस में। आखिर क्यों यहां पर भागवत कथा का 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, आज समापन हुआ है और यहां पर पूरे क्षेत्र के लोग यानी धौलाना क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में भक्तजनों ने पूरी कथा का आनंद लिया है। आज हमारे साथ ये बहन जी हैं जो आज समापन हुआ है। आज हम बहन जी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कथा का आयोजन किया गया है, यहाँ पर किस गुरुजी के माध्यम से कथा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भक्तजन कहाँ से लोग आए, आखिर कितनी संख्या में आए और सब ने आनंद प्राप्त किया। चलिए मैं पहले बहन जी से नाम जानना चाहता हूँ। बहन जी, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम अनुराधा चौहान है जी। और यहाँ धौलाना स्थित राज सगुन फार्म हाउस में बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है श्रीमद् भागवत गीता जी का। और सबसे बड़ी बात की जो हमारे आचार्य जी आए और इतना हमें ज्ञान दिया, इतने सुंदर प्रवचन दिए और उसके साथ साथ ही धीरे धीरे लोगों को और ज्ञान जानने की इच्छा बढ़ी श्रीमद् भागवत जी के प्रति। जो प्रेम अंदर से गुरुजी ने हमें दिया है, हमें बताया है, तो उसके लिए उनका बहुत कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिन रात लोग बढ़ते गए, सुनकर इतनी पब्लिक आई, हज़ारों की तादाद में लोग बढ़ते गए और बहुत ही आनंद आया। और आयोजक जो थे हमारे श्री ऋषिपाल सिंह चौहान जी एंड विनोद कुमार चौहान जी, और ये हमारे व्यवस्थापक जी हैं श्री विपिन राघव जी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की और बहुत आनंद आया, प्रसाद पाया और बहुत ही हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत जी से, ठाकुर जी से कि हम निरंतर हर वर्ष इसी प्रकार भागवत जी को लाएं और यहाँ पे अच्छे से सबके साथ प्रेम और आनंद के साथ सत्य सनातन का गुणगान गाएं। बहन जी, आप चौहान परिवार से हैं, तो जिन्होंने ये भागवत करी है आपको कैसा लगा है? जिन्होंने ये भागवत करी है, आनंद और कोई शब्द नहीं है कि मैं जिससे उसको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक कह सकूं, क्योंकि जो आनंद हमें अध्यात्म में मिलता है उसका ना आदि है ना अनंत है, हम नहीं पा सकते वो आदि और अनंत। तो कुल मिलाकर ये है, आयोजन बहुत ही सुंदर किया गया, आचार्य जी के प्रवचन मधुर और बहुत ही सुंदर वाणी, उनके भजन, तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धौलाना क्षेत्र से जो भक्तजन आए थे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने भक्तों ने आनंद लिया यहाँ पर? भक्तजनों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कीमती समय में यहाँ आकर पधारे और इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने गर्मी को छोड़ के सुंदर वस्त्र धारण किए, आनंद पाया और ठाकुर जी की मस्ती में मस्त हो के भजन गाए, नाचे गाए, प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा सभी का। यानी राज सगुन फार्म हाउस में यहाँ पर एक कथा का आयोजन किया गया है और यहाँ के हम भक्तजनों से जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर जो भक्तजन यहाँ पर कथा का आनंद लिया है, यहाँ कथा के उपदेश से ये अपने घर को क्या लेकर के जा रहे हैं? आज इन्होंने कथा का आयोजन किया है। बहुत अच्छा लगा भागवत में आके। मैं तो हरिद्वार गई थी, हरिद्वार में ही मन नहीं लगा। जितना मन भागवत में लग रहा है ना, इतना मेरा मन हरिद्वार में भी नहीं लगा। और चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने घर पे भागवत करवाई है। और लोग पब्लिक इतनी परेशान है हरिद्वार जाने के बाद तीर्थ यात्रा पे, इससे अच्छी तीर्थ मैं नहीं मानती जो उन्होंने अपने घर में ये भागवत करवाई है। मैं चाहती हूँ राधा रानी ये कृपा बनाए रखे उन पर और हर साल वो भागवत करवाएं। जैसे देखा जा रहा है कि मैडम यहाँ पर जो लोग भागवत कथा करवाते हैं, भक्तजन आते हैं, तो कथा करवाने का क्या उद्देश्य है? कथा करवाने का ये उद्देश्य है, अच्छी शिक्षा मिलती है सबको, अच्छा संदेश जाता है सबको, भागवत करवाने का यही उद्देश्य है। राज सगुन फार्म हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ ये बहन जी हैं, इनसे हम आज जानना चाहते हैं कि भागवत कथा को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहती हैं? मेरा नाम मीनू शर्मा है। वैसे तो मैं दादरी क्षेत्र से हूँ, पर मैंने तो भागवत ही पहली बार सुनी है, मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने अब इससे पहले कभी भागवत नहीं सुनी, पर पहली बार आज मैंने राज सगुन फार्म हाउस में भागवत को सुना है।
भागवत कथा से बहुत अच्छा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं वो सभी ज्ञान के बारे में बताई गई हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उससे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इतनी तो तीर्थ यात्रा पे जाके भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती जितनी यहाँ कथा में बैठ के 7 दिन में हमें राज सगुन फार्म हाउस में जो ये भागवत हुई है उसमें आनंद प्राप्त हुआ है। इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद लेने का, आगे से कहीं भागवत हो तो प्रयास करें। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने लिए ज्ञान पाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भागवत कथा में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाने की कोशिश करें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा। राज सगुन फार्म हाउस में यहाँ पर एक कथा का आयोजन किया गया है, आज समापन किया गया है। आज हमारे साथ भक्तजन हैं, आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो यहाँ पर कथा की गई है गुरुजी के लिए क्या कहना चाहते हैं और इन्होंने पूरे 7 दिन कथा का आयोजन आनंद लिया है। चलिए आज हम जानना चाहते हैं आखिर गुरुजी के लिए क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन राघव है। विपिन जी, आप ये बताओ कि यहाँ पर जो कथा का आयोजन किया गया है, समापन किया गया है, तो जिन्होंने ये कथा करी है उनके लिए क्या कहना चाहोगे आज? बहुत ही आनंदमय, भक्तिमय, अच्छा। मधुर संगीत के द्वारा कथा का समापन हुआ है। अच्छा। और गुरुजी ने बहुत ही लोगों को आकर्षित किया है। तो गुरुजी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? गुरुजी के लिए बहुत बहुत बधाई। देखो भाई साहब, यहाँ पर जो कथा का आयोजन किया है, जो गुरुजी ने यहाँ पर जो कथा की है, तो ये बोल रहे हैं भाई साहब कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी करवाओगे कथा? हाँ, आगे भी भविष्य में करवाएंगे। इन्हीं गुरुजी से करवाओगे? ऐसे ही करवाएंगे। क्या बात है, क्या बात करती है भाई साहब। अगली बार भी कथा होगी, अगली साल भी होगी। भाई साहब दावा कर रहे हैं राज सगुन फार्म हाउस में, और ये कह रहे हैं कि इन्हीं गुरुजी से हमें जो है कथा करवानी है, इन्हीं गुरुजी से कथा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज गुरुजी हैं जो श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दास महाराज जी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे, आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि धौलाना राज सगुन फार्म हाउस में जो कथा का आयोजन किया है चौहान साहब के यहाँ पर, आखिर कथा करने का क्या उद्देश्य है? प्रत्येक जीव को भगवत्ता की प्राप्ति कराना। मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वो केवल प्रभु की शरणागति है और उसी की जागृति कराने के लिए कथा का आयोजन किया गया है। जन जन तक ये जो जागृति है वो पहुंच पाए। सनातन धर्म को जितना भी हम ऊंचाइयों तक ले जा सकें उसमें अग्रसर रहें और उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का हमारा कार्य है। गुरुजी, यहाँ पर जो भक्तजन आए थे और आपकी वाणी को यानी अमृत वाणी को 7 दिनों तक बड़े प्यार से सुना है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे जो भक्तजन हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समस्त जीवात्माओं का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। और धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे? क्या अस्तित्व रहेगा हमारा? क्या पहचान रहेगी हमारी? इसलिए हमें हमेशा अपने धर्म के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और जो भी जीवात्मा यहाँ पर आई, उपस्थित हुई, जिन्होंने इस कथा का शुभ लाभ उठाया, धर्म लाभ उठाया, उनका हृदय से कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। आज तक आपने कहाँ कथा की है? चंडीगढ़ की है, हरियाणा में गुड़गांव क्षेत्र में पटौदी की है, और गढ़गंगा की है, ग्रेटर नोएडा में कई बार की है, और अलीगढ़ क्षेत्र में की है, और यहाँ पुनः यहाँ धौलाना गांव में अवसर प्राप्त हुआ है। यहीं पास में एक गांव है खंगोड़ा, वहाँ 2 बार कथा की है। जी जी। तो आप गुरुजी धौलाने की जनता के लिए और चौहान साहब परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समस्त परिवार का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, निर्विवाद। कि उनके हृदय में प्रभु की कृपा से जागृति आई कि वो धर्म प्रभु की कथा कराने में सक्षम रहे। और मैं चाहूँगा कि प्रभु की उन पर असीम कृपा बनी रहे कि वो बार बार प्रभु का गुणगान, ये कथाएं श्रवण पान कराते रहें, करते रहें, और उन पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। राधे हाँ 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 हाँ।